द फ्रूट इज स्वीट। यस बच्चों, द रूट ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। देखिए जो जड़ है एजुकेशन की जड़, वो आप लोग को जरूर बिटर, क्यों, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभार एजुकेशन आपको रातों रात जगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टीचर्स की डांट खानी पड़ती है, काम करना पड़ता है। तो ये सब आपको क्या तैयार किया जा रहा है, ये सब क्या आपको तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल एकदम ऐसा तैयार किया जा रहा है कि हाँ, कि आपको इन फ्यूचर जब आप हो तो आप एक ग्रेट रिजल्ट और एक ग्रेट आउटकम आपको मिले, ठीक है। एंड द फ्रूट क्या आपका, द फ्रूट इज स्वीट का मतलब ये है कि आपका जो फ्यूचर है वो एक बिल्कुल बढ़िया फ्यूचर आपको मिले। तो चलिए बच्चों, करते हैं अपनी क्लास शुरू, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए एक ट्राई करते हैं जरा, आप लोग कितना इसमें समझे, आप कितना इसमें समझे, ठीक है, आप कितना इसमें समझे। मैं आपको इसमें क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, देखते हैं कल जिस तरह से मैंने कराया था कि कितना आप इसमें आपको समझ आई है, कितनी नहीं आई है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे सब। a-5 अपॉन 3 इक्वल्स टू a-3 अपॉन 5। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को मुझे करके बताएं, मुझे बताएं इसका आंसर आप क्या करने वाले हैं, इसमें ज्यादा टाइम आप नहीं लेने आएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट, चलिए a-5/3 a-3/5, ठीक है। तो इसको आपको कैसे करना है, आपको इस तरह के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, टाइप्स आपको कैसे इसमें करने हैं, क्रॉस क्वेश्चन, ठीक है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होंगे, सब आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। तो चलिए 30 सेकेंड्स मोर, इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, और आपको वेरीफाई भी करना है। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कल आपको वेरीफाई करने का, तो आई होप आप सबने किया होगा और वेरीफाई करके आपका आंसर बिल्कुल सही आया होगा, ठीक है। वेरीफाई यानी कि सत्यापित किया होगा। चलिए चलिए क्या था क्वेश्चन मेरे पास, मेरे पास क्वेश्चन था a-5/3 इक्वल्स टू a-3/5। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। a-5/3 और a-3/5, ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन में अब आप देख सकते हैं क्या है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3a-3 इक्वल्स टू 5 a-5, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया हमारा। अब क्या करना है, आपको पता है, सिंपल पहले वाला क्वेश्चन बन गया 3 इंटू ए, 3a, माइनस का साइन का बहुत ध्यान रखना है, 3 3 9, 5 इंटू ए 5a, माइनस 5 5 25। क्या कर देंगे, ए वाला परिवार, ए फैमिली को हम क्या कर देंगे, एक तरफ ले आएंगे, ठीक है, ए फैमिली को हम एक तरफ ले आएंगे। तो 3a, मैंने हालांकि आपको कहा है कि जो बड़ा बड़ा होता है उसको हमेशा पॉजिटिव में रखने की कोशिश करें, है ना, ये मैंने आपको हमेशा बताया। बट कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर लो, मैंने आपको कल बताया था, एक ऐसा भी आपको बता दूंगा। 3a-5 है, ये इधर आया तो माइनस हुआ, इधर क्या बचा मेरे पास, -25। भाई ये भी तो जाएगा अपने अचर वाली परिवार के पास, तो ये 9, यानी कि कांस्टेंट, अचर मींस कांस्टेंट, वेरिएबल्स वेरिएबल्स की तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट की तरफ। नाउ अब 3a-5 है, दैट इज -2a, एंड माइनस प्लस माइनस ये जाएगा -16, ठीक है। 25 में से 9 हो गया, कितना हो जाता है, 16, ठीक है, 25 में से 9 हो गया, कितना हो जाता है, 16, -2a इक्वल्स टू -16। क्लियर। नाउ अब क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि माइनस से माइनस कट जाता है ना, माइनस से माइनस कट जाता है, बताई थी आपको ये चीज मैंने। तो माइनस से माइनस क्यों कटता है ये भी आपको बताया, जब दोनों तरफ माइनस है तो डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए भाई, मेरे को तो ए चाहिए, हमको तो ए चाहिए ना। तो ए क्या है, 16, ये 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ए की वैल्यू आ गई 8। कॉपी करें इसको, भी वेरीफाई भी करेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट, कॉपी इट। इसे कॉपी करेंगे और अब इसको वेरीफाई भी करो जरा फटाफट, वेरीफाई करो इसको। वेरीफाई करो आंसर, अगर आपका 8 आपने कॉपी कर दिया, उसको वेरीफाई करो कि हमारा आंसर सही है गलत है। गलत भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा आंसर सही होगा, गलत भी हो सकता है।
वेरीफाई कर लिया सबने? चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, इसको सत्यापित करते हैं ना। ए की वैल्यू क्या आई मेरी? 8 आई। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आई? 8 आई। इसको क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, है ना। लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है हमारा, राइट हैंड साइड हो जाता है। तो a माइनस 5/3 इक्वल्स टू a माइनस 3/5। बस a की जगह 8 रख दो। 8 माइनस 3 अपॉन, सॉरी 8 माइनस 5/3 और इधर 8 माइनस 3/5। 8 माइनस 5 3/3 याद आएगा 1। 8 माइनस 3 5, 5/5 1। तो आप देखेंगे 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि जो बायां पक्ष है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? ये समझ ले, कॉपी कर ले इसको। इसके बाद एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। चलिए फटाफट। चलिए ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको स्मार्ट बोर्ड में दे रहा हूं और उस क्वेश्चन को आप कॉपी करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और सब ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बाद में, जो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जो मैं आपको बोलने की बात करूं आपको मैं कभी, और जब हम अभी रिवाइज करने जाएंगे ना सब क्वेश्चन एक साथ, तब मैं उस तरह का क्वेश्चन आपको दूंगा। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे करने। तो चलिए चलें स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आपको क्वेश्चन दे देते हैं, वहां से क्वेश्चन कॉपी करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अदरवाइज नहीं होता है तो मैं उसको क्वेश्चन को बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्या क्वेश्चन मैं देने वाला हूं? नया क्वेश्चन है, नए टाइप के क्वेश्चन है इसी तरह का है, कुछ नया इसमें ऐसा नहीं है। तो करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है क्वेश्चन है हमारे पास, ये नहीं है क्वेश्चन है, देखो a/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x a/3 प्लस 1/4। a/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू a/3 प्लस 1/4। इसमें आपको a निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। दोनों तरीके आपको बताए जाएंगे यहां से। आप इस क्वेश्चन को कॉपी करें पहले फटाफट। चलिए ट्राई किया किसी ने? किसी से हुआ? ट्राई किया किसी ने? क्वेश्चन था a/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू a/3 प्लस 1/4, है ना। ये क्वेश्चन हमारे पास था। a/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू a/3 प्लस 1/4। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे आप करेंगे। मैंने जैसे आपको बोला है, एक परिवार, ए का परिवार एक तरफ ले आओ और वो एक तरफ कर दो। ऐसे भी नहीं करोगे, ऐसे करोगे तो भी चलेगा। दोनों तरीके आपको बताऊंगा। जरूरी नहीं हमें वेरिएबल वाले फैमिली एक तरफ रखनी है और कांस्टेंट वाली एक तरफ, यानी कि चर और अचर को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। हम लास्ट में कर सकते हैं वो चीज, बट मैं स्टार्टिंग से आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। देखिए a/2 है, ये a/3 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। इधर बचा मेरे पास 1/4, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/5। ठीक है,
अब मैंने आपको बोला था कल कि हम ऐसे तब तक माइनस नहीं कर सकते जब तक कि हमारे हर यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है क्या है, सेम ना आ जाए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम किसी को भी प्लस या माइनस जोड़ या घटाना कर सकते हैं। बट अगर बात आई यहाँ पे a/2 a/3 अगर प्लस सॉरी गुणा और भाग यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की बात आती है तो वहां पे डिनोमिनेटर मायने नहीं रखता है। वहां पे हमारा जो हर होता है, जो हमारा जो अंश और हर होता है ना, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसमें क्या करता है, इस पे क्या है हमारा, क्यों है जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तभी मायने नहीं रखता है कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। बट जब जोड़ना और घटाना, प्लस और माइनस जब होगा तो ये बहुत मायने रखते हैं कि ये हमारे सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसको सेम करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम आपको लेना आता होगा, ऐसे लेते होंगे आप लघुत्तम सीमा पढ़ते हैं, है ना, ऐसे। बट हम ऐसे नहीं लेंगे, हम कैसे लेंगे, देखो 2 3 का मल्टीपल देख लो, जो 2 और 3 दोनों में आता है, यानी कि 6, है ना। और या फिर बड़ी टेबल क्या है, 3 है, 3 बड़ा है ना, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हम वहां पे रुकना है हमें जहां पे हम देखेंगे कि यार वो नंबर दोनों की टेबल में आता है। ठीक है, यानी 6, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। आपको अगर जिस तरीके से करना है, पुराने तरीके से करना है, पुराने तरीके से करें। बात ये है कि लघुत्तम समापत्ति निकालना है। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, 6, 2 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, है ना। मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या गुणा करूं कि मेरे को 6 मिल जाए। तो इसको मैंने 3 से क्या होगा गुणा, तभी 6 आया होगा। तो ऊपर भी मुझे 3 से करना पड़ेगा। 3a, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से क्या होगा, तो ऊपर भी 2 से 2 है। अब 4 और 5 का, मैंने 4 और 5 का मल्टीपल देख लिया। 5 बड़ी टेबल है ना, बड़ा नंबर 5 है, तो 5 एकम 5, 5 4 की टेबल में आता 5 दूनी 10, 4 की टेबल में 10 नहीं आता, 5 से 15, वो भी नहीं आता। 5 4 जा 20, यस 4 की टेबल में 20 आता है, 4 5 जा 20, यानी कैल्शियम क्या हो जाएगा इसका 20। तो इसको 20 बनाने के लिए 5 से क्या, तो ऊपर भी 5 करना पड़ेगा, प्लस इसको 20 बनाने के लिए 4 से क्या, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, 5 प्लस 4, तो 3a माइनस 2a हो जाएगा मेरा a अपॉन 6 भाई। 3 माइनस 2 1, 1a तो मैं लिखूंगा नहीं, तो a लिख रहा हूं। और 5 प्लस 4 9, 9/20। ठीक है, 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू a अपॉन 6, 9 अपॉन 20। क्लियर। अब क्या, अब तो वाला क्वेश्चन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, सिंपल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये 20 तो आ जाएगा इधर a के साथ, ये जाएगा 20a, और ये चले जाएगा इधर 9 6 जा 54। ठीक है, अब a, अब मेरे को क्या, मेरे को तो a चाहिए, हमें तो a चाहिए, है ना। तो a जब निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 54/20, तो हम काट देंगे 2 से 27, 2 10 जा 20, तो a मेरा आ जाएगा 27/10। ए क्या आ गया मेरा 27/10। इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, पता है आपको। अगर कभी ऐसा हो, एक चीज यहां समझो, एक चीज यहां समझो, a अपॉन 6 इक्वल्स टू 9/20 है। ठीक है, a अपॉन 6 इक्वल्स टू 9/20 है, तो आप देखो 2 3 जा 6, 2 10 जा 20 में डायरेक्ट काट सकता हूं। कब, अगर ये अकेला डिवाइड और मल्टीप्लाई में, अगर यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई में 3/5 होता तब भी मैं काट सकता था, तब भी हम इसको डायरेक्ट काट सकते थे। बट इस प्लस, इसकी जगह अगर प्लस या माइनस होता तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं काट सकते थे। ठीक है, ये बात याद रखना। आपको कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हो, बट अभी आप सीख रहे हैं, सीखने वाले फेजेस में बाद में आपको शॉर्टकट्स भी बताए जाएंगे। बट पहले आप क्या करें, इसमें निपुण हो जाए, इसमें आप परफेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो ये हमारा 1/27/10 आ गया। कॉपी करें पहले इसको। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है, हमें हमें क्या करना है। तो ये आ गया हमारा 27/10, ए की वैल्यू क्या आ गई 27/10, हमारी ए की वैल्यू आ गई है। क्लियर। तो ये हमारा, अब देखो दूसरा तरीका भी आपको मैं बताने, मैंने बोला था आपको कि मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि जो हमें क्या करना है, जो इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो 27/10
जिस किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चों, वो आप चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और हिचकिचाइए नहीं, आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही आप पूछ सकते हैं। क्लियर? अब मैंने क्या बोला, मैं इस बार क्या कर रहा हूं, मैं इस बार ना ए वाले एक तरफ नहीं ला रहा हूं, ठीक है, इस बार ऐसे ही रहने दे रहा हूं और डायरेक्ट हम क्या है इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। क्लियर? तो सॉल्व करते हैं। अगेन 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा बच्चा? बड़ी टेबल 5 है, 5 × 5 5 2 10, यानी 10 दोनों में आता है 10। तो इसको 5 बनाने के लिए, इसको 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई क्या होगा? तो ऊपर भी 5a माइनस, इसको 10 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी 2, 5a माइनस 2/10। नौ इधर 3 और 4 कैल्सियम आ जाएगा बच्चों 12, इसको 12 बनाने के लिए 4, तो ऊपर भी 4 से क्या होगा? तो 4a हो जाएगा, प्लस इसको 3 क्या होगा 12 बनाने के लिए? तो ऊपर भी 3 हो जाएगा। अब आप देखें कि अब तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ना भैया, अब तो मल्टीप्लाई सॉरी अब तो माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि ए फैमिली है, ये ए वाली फैमिली है, ये बिना ए वाली, यानी कांस्टेंट एक वेरिएबल है। अब नेक्स्ट चीज आप मेरे को एक चीज बताओ कि अब क्या करेगा, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? जैसे हम पिछले अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे थे, इससे पहले हमने इसी टाइप के क्वेश्चन तो किए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको मैं समझा दूं जब हर क्या होता है, जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, पूरे के लिए अलग हो, मतलब जैसे यहाँ हमने देखा 3, इसके लिए 3 था, इसके लिए 4 था, इसके लिए 2 था, इसके लिए 5 था, है ना, हमने देखा इसके लिए 2 था, इसके लिए 5 था, इसके लिए 3 था, इसके लिए 4 था, अलग अलग डिनोमिनेटर्स हमारे पास थे। बट हमने यहाँ देखा यह पूरे के लिए 10 है, ये पूरे के लिए 12 है, डिनोमिनेटर यानी कि सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 2 5 10, 2 6 12। इससे क्या होगा, इससे कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, आप काट सकते हैं डायरेक्ट इसको, मैं आपको बता दूंगा, बट अभी फिलहाल हम ऐसे ही करेंगे जैसे आपको सिखा रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5a माइनस 2 से, एंड 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a प्लस 3 से, ठीक है। 12 5 जा 60a माइनस 12 2 जा 24 इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू आप देखिए 10 × 4 40 है, प्लस 10 3 जा 30। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिंपल हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है, सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 12 5 जा 60 है और 12 2 जा 24 और इधर 10 4 जा 40 है, प्लस 10 3 जा 30। कुछ नहीं करना, अब ए वाले परिवार एक तरफ ले आओ, तो ये इधर आ जाएगा और प्लस 30 था ना, इधर आएगा -24 प्लस 24 बन के, तो 6 से माइनस 40 है, 40 में से 6 गए, कितना हमें बचेगा? 40 में से 6, 12 5 जा 60 होता है, सॉरी, तो 60a माइनस 40 है इक्वल्स टू, तो 60a माइनस 40 इक्वल्स टू 20 है बच्चों, और ये जाएगा 54। तो a की वैल्यू हमने देखा फिर से वही आ गई 54/20, इसको काटेंगे तो 27/10 ही हमारे पास आएगा। क्लियर? देखिए दोनों तरीके से हमने किया, दोनों तरीके से हमारी वैल्यू सेम आई, दोनों तरीके से हमारी वैल्यू क्या आई? सेम आई, ठीक है। इसमें आपको कॉपी कर ले इसको, और इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जिसको जैसा क्वेश्चन करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। बस यहाँ क्या हो जाता है, अगर ऐसा होता है, देखो 5a माइनस 2/10 इक्वल्स टू 4a प्लस 3/12, ये हो जाता है 2 5 10, 2 6 12, तो इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर मल्टीप्लाई होता है, नंबर छोटे हो जाते हैं, आप देखना आंसर आपका तब भी सेम आएगा। आपके लिए होमवर्क है, आप ऐसे भी करके देखेंगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा। कॉपी कर ले इसको। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने देखा कि कैसे हमने नए तरह के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें किया, और इसी तरह के आपके आगे क्वेश्चंस आते रहेंगे। और आपको दोनों तरीका मैंने बता दिया, अगर आपको वेरिएबल्स एक तरफ लाके नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और वेरिएबल्स एक तरफ लाके करना तो आप क्वेश्चन वैसे भी कर सकते हैं। मैथ्स आप कर सकते हैं, बस आप रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपके आंसर हमेशा सही होंगे। आप चाहे कोई सा भी मेथड लो, बट उस मेथड का रूल सही होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी safe. Thank you and have a nice day.